हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ब्रेन वाइज। जैसे मैंने अभी बोला था कि एक और वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें कि हम एक कॉन्सेप्ट, इवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट भी अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊंगा आपको मैं इस वीडियो में। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पीछे वाली कॉपी पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरी वीडियो है सोशल फॉर्मेशन की, ठीक है, वीडियो 2, ठीक है। सो गाइस प्लीज़ मेक श्योर कि आपने सब्सक्राइब कर रखा हो, लाइक कर रखा हो, कमेंट शेयर। कि अभी मैंने एक जस्ट अभी वीडियो डाली थी वन शॉट वाली, उस पर 10-12 एक साथ लाइव व्यूअर्स थे, लेकिन लाइक बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे और ना ही सब्सक्राइब बढ़े। खैर, मैं तो बस आपको देख रहा था कि आप हेल्प करते हो नहीं करते हो, लेकिन मैं तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ लेकिन आप नहीं। खैर, तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन को भी एक तरीके से ह्यूमनाइजेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि पहले हम एक सेकेंड, मेरे को दोबारा नहीं दिख रही, ये रही, अच्छा जी, एक सेकेंड। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से। तो नीचे से क्या है? ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलियस, होमो इरेक्टस, होमो नीएंडरथालेंसिस एंड होमो सेपियंस सेपियंस, जो कि अभी हमें ऐसे लेके चलना पड़ता है। बार बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे लेके चलना पड़ता है। और इसकी याद करने की ट्रिक मैंने बताई थी, डू रिमेंबर अमेरिका हैज़ इनफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। आपको एक ट्रिक है, इसको याद रख लेना, जिससे कि आपको इजीली ये याद हो जाएगा, ना कि ज़्यादा दिक्कत हो इसको सब समझने में, ठीक है। अब मैं आपको ना बायोलॉजिकल एंड कल्चरल, मैंने कोई भी टेक्स्ट नहीं लिखा है क्योंकि आई नो कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप ये वीडियो ना हो तो वीडियो के साथ साथ ही मैं ये करता चला। बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन। गाइस, थोड़ा राइटिंग को इग्नोर करना, मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ उसको समझना। सो देखो, पहले हैं हमारे कुछ पहला आता है हमारा बायोलॉजिकल और कल्चर फैक्टर में ड्रायोपिथेकस, जो कि हमारे फर्स्ट वन आते हैं हमारे पास, लास्ट वन में लिख रखे थे हमने ड्रायो, वेट 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 ड्रायो ड्रायोपिथेकस। इसमें क्या है, दे आर 4 पैर वाले, कौन होते हैं? 4 लेग्स वाले होते थे ये, इसको बोलते हैं हम क्वाड्रूपेड्स, ठीक है। और एंड मोर एप्स लाइक, ये थोड़े से एप्स लाइक होते थे, ये थोड़े एप लाइक हुआ करते थे, एप लाइक हुआ करते थे। और बॉडी वॉज कवर्ड बाय हेयर्स, बॉडी वॉज कवर्ड बाय हेयर्स, ठीक है, ये हो गया पॉइंट। और फॉसिल्स वर रिकवर्ड फ्रॉम बिलासपुर इन हिमाचल प्रदेश, इंडिया। और इनके कुछ फॉसिल्स इंडिया के बिलासपुर रीजन में देखे गए हैं, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। और अब आता है हमारा नेक्स्ट रामापिथिकस। रामापिथिकस के लिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जिससे थोड़ा पढ़ने में आप लोगों को इंटरेस्ट आए। आता है हमारा रामापिथिकस। सेकंड वन इज रामापिथिकस, CUS, ठीक है।
इनका जो टाइम पीरियड था वो रहा था हमारा 12 to 14 मिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो, ठीक है। अब ये इनका क्या है, दे वर मोर मैन लाइक, ये थोड़े से उनके अकॉर्डिंग में थोड़े मैन लाइक दिखने स्टार्ट हो गए थे। मोर मैन लाइक लिखेंगे यहाँ पे हम, मोर मैन लाइक यहाँ पे, क्योंकि मोर मैन लाइक इसलिए लिखा क्योंकि ये जो हमारे ड्रायोपिथेकस है उनसे ज़्यादा थोड़े से इंसान लगते थे रामापिथेकस। अब इनका जो पोस्चर था इरेक्ट होने लग गया था, इरेक्ट पोस्चर था इनका, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉसिल्स वर रिकवर्ड, फॉसिल कहाँ से मिले हमें, इनके मिले हमें शिवालिक हिल से। आप इतना ही लिख देना सिर्फ, है ना, इसको शिवालिक हिल से मिले, शिवालिक हिल्स से मिले। नेक्स्ट आता हमारा क्या, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। गाइस आई नो कि थोड़ा नाम याद करने थोड़े मुश्किल हैं, पर नामुमकिन नहीं है गाइस। नेक्स्ट क्या था हमारा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रे सो सॉरी यार, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। सो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से उनका जो टाइम पीरियड रहा होगा वो रहा होगा हमारा 4 to 1 मिलियन ईयर एगो, 4 to 1 मिलियन ईयर एगो, ठीक है। इसको और ये ज़्यादातर अफ्रीका में देखे गए, अफ्रीका में इसका वो मिलता है। खैर इनका जो था वो बाइपोडल लोकोमोशन हो गए थे, 2 पैरों से चलते थे ये लोग, थे तो इनके पास 4 ही, लेकिन 2 पैरों से ये चलने स्टार्ट कर दिए थे, बाइपेडल लोकोमोशन था, ठीक है। फिर क्रेनियल कैपेसिटी इनकी हो गई थी, यानी ब्रेन की कैपेसिटी, इनकी ब्रेन की कैपेसिटी हुई थी, यहाँ पे लिखेंगे क्रेनियल, क्रेनियल यानी ब्रेन कैपेसिटी हो गई थी हमारी 600 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। साइज़ की बात हो रही है यहाँ पे बेसिकली। तो दे वर हंटर एंड यूज्ड स्टोन वेपन्स, ये कौन थे, एक तो हंटर थे ये लोग, और दूसरी चीज़ ये कि यूज़ करते थे स्टोन वेपन्स, स्टोन वेपन यूज्ड करते थे, ठीक है, एंड यूज्ड स्टोन वेपन्स। इसके बाद दे हैड मैन लाइक टीथ एंड एट फ्रूट्स, दे हैड हंटर से, ठीक है, दे हैड मैन लाइक टीथ मैन लाइक टीथ एंड एट फ्रूट्स, फ्रूट खाने स्टार्ट कर दिए थे उन्होंने, हम लोग की तरह दांत होने लग गए थे थोड़े थोड़े। फॉसिल्स इनके मिलते हैं कहाँ से, फॉसिल डिस्कवर्ड कहाँ से होते हैं, ईस्ट अफ्रीका से, बाय कितने डिस्कवर करे थे, वो थे हमारे रेमोन डार्ट, रेमोन डार्ट, हु was he was एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है। दे आर 2 फॉर्म्स और टाइप्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, हम बात कर रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस
ओ, ये ओ है, ठीक है। ऑस्ट्रेलो सारा मिटेगा, खैर कोई नहीं। ऑस्ट्रेलो ऑस्ट्रेलोपिथेकस वर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के हुआ करते थे। पहला होता है हमारा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस को यहाँ पे ए लिख रहा हूँ जस्ट। ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस रोबस्टस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस बॉयसी, ठीक है। ये कहाँ पे पाए गए, ये देखे गए साउथ अफ्रीका में, जबकि हमें ये मिले ईस्ट अफ्रीका में, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस वो फोर्थ वन, होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस ऐसे ही लास्ट वाला थोड़ा सा यार। तो दे वर नोन एज हैंडीमैन, इनको किस नाम से जाना जा करते थे, हैंडीमैन। क्यों जाना जाता है, बिकॉज जाना क्यों जाता था, क्यों जाना जाता, वाई। सो इसका रीज़न ये है बिकॉज दे यूज़ देयर हैंड्स टू होल्ड स्टोन्स एंड यूज़ देयर हैंड्स फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग एंड ग्रेस्पिंग, यानी पकड़ने में या फिर जकड़ने में इनका, ये अपने हाथों का यूज़ करने लग गए थे, इनको हैंडीमैन भी बोला जाता है इसलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि इनके फॉसिल्स कहाँ से मिले, इसके बाद यहाँ पे वाई भी लिखना, वाई इसके, ठीक है, वाई लिखना है आपको। मैं वाई पढ़ देता हूँ क्यों, बता देता हूँ क्यों। बिकॉज दे यूज़ देयर हैंड्स टू होल्ड स्टोन टूल्स एंड यूज़ देयर हैंड्स फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग एंड ग्रेस्पिंग, ठीक है। सो फॉसिल्स कहाँ से मिले हमें, फॉसिल्स, अरे यार इतना एस कैसे दूर कैसे हो गया, फॉसिल्स डिस्कवर हुए डिस्कवर्ड बाय, किसने करे, लिक्की रिचार्ड, ठीक है। अब आते हैं, दे डिड नॉट ईट फ्लैश, ये भैया फ्लैश नहीं खाया करते थे, नोन फ्रॉम देयर डेंटल मॉर्फोलॉजी। अब हमें ये कैसे पता चला है, नॉट ईट फ्लैश, नॉट ईट फ्लैश, हमें कैसे पता चलता है, हाउ हमें कैसे पता चलता है, हमें इससे पता चलता है बिकॉज ऑफ देयर व्हेन वी, हमने इनका पढ़ा था डेंटल मॉर्फोलॉजी, डेंटल मॉर्फोलॉजी से हमें ये सब पता चलता है। दे डिड नॉट ईट फ्लैश एज नोन फ्रॉम देयर डेंटल मॉर्फोलॉजी, इनका जो जो ब्रेन क्रैनिकल या फिर ब्रेन की कैपेसिटी थी वो क्या थी, 700 सीसी। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये सेक्सुअल डेफोर्मिज्म की तरफ से इनको सेक्सुअल डेफोर्मिज्म था, डेमॉर्फिज्म आप एक बार इसको सेक्सुअल डेमॉर्फिज्म को थोड़ा सा जानने की कोशिश करना गूगल से या फिर किसी चीज़ से जिससे आप अच्छे से जान सको डेमॉर्फिज्म, क्योंकि जस्ट आप इसके अंदर ये लिख सकते हो, सेक्सुअल डेमॉर्फिज्म का एक ये जिक्र कर सकते हो और थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, यू कैन, दिमाग होगा, यू कैन डू। खैर, होमो इरेक्टस, सॉरी कलर चेंज करना भूल गया मैं,
होमो इरेक्टस हम करेंगे, ये कौन सा पेन है ये, 5 होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस इनका टाइम पीरियड था 1.6 मिलियन ईयर एगो, मिलियन ईयर एगो टू 2,50,000 ईयर्स एगो। ठीक है, सो दे स्टार्टेड मीट कंजम्पशन, इन्होंने मीट कंजम्पशन स्टार्ट कर दिया, स्टार्टेड मीट कंजम्पशन। इसके अलावा एज इज़ अराउंड, इनकी जो एज थी हमने बताया कि अभी 1.5 और 1.6 मिलियन ईयर एगो इनकी एज मानी जाती है। फॉसिल्स इनके फाउंड हुए कब, फॉसिल्स फाउंड इन 1891। ठीक है, 2 सब स्पीसीज और दे आर ऑफ 2 फॉर्म्स, इनके भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं तो होमो इरेक्टस के, होमो इरेक्टस ऑफ 2 टाइप्स, होमो इरेक्टस इरेक्टस, पहला था हमारा होमो इरेक्टस इरेक्टस, दो बार इरेक्टस। ठीक है, सो ऑल्सो नोन एज जावा मैन, इनको क्या बोलते थे, जावा मैन बोलते थे। ऑल्सो नोन एज जावा मैन, बिकॉज दीज फॉसिल वर फाउंड फ्रॉम, इनके फॉसिल्स कहाँ से मिले हमें, बताइए कहाँ से मिले इनके फॉसिल्स, इनके फॉसिल्स हमें मिले प्लेस जावा के नाम से, एक प्लेस है वहाँ से हमें इनके फॉसिल्स मिले, इन्हें इसलिए जावा मैन बोला करते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये कि इनको होते हैं होमो इरेक्टस पैकेंसिस, दूसरी चीज़ बोलते हैं, एक दूसरा फॉर्म होता है इनका होमो इरेक्टस पैकेंसिस। क्या होता है बताओ तो जल्दी बताओ। होमो इरेक्टस पैकेंसिस, ऑल्सो कॉल्ड पैकिंग मैन इनको बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज पैकिंग मैन, क्योंकि ये पैक होकर चलते थे, है ना, ये मतलब ना, बिल्कुल नहीं मतलब इसका ये मत लिखा ना, मैं करेक्ट कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा था जस्ट, क्योंकि ये मिले थे हमें पैकिंग इन चाइना से, कहाँ से फाउंड हुए थे हमें पैकिंग इन चाइना से, इनके जो फॉसिल्स थे मिले थे इसलिए। अब आता है होमो नी, एक सेकेंड नेक्स्ट पे चलते हैं फिर बोलते हैं, ये बोलना इसको बहुत हार्ड है, आप खुद बोल के देखो। सो 6 नंबर पे क्या था हमारा, होमो थेलेंसिस। कुछ वर्ड्स होते हैं ना इनकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती लेकिन स्पेलिंग बहुत अच्छे से रट जाती है ना, वैसा वाला ये वर्ड होमोनिंदरथेलेंसिस। ठीक है, सो इनके जो क्रेनियल यार कहाँ गया, क्रेनियल कैपेसिटी होती है उनकी, ये वो होती है हमारी 1400 से 1600 सीसी, 1600 सीसी। ठीक है, और फर्स्ट सिविलाइज्ड स्पीशीज थे, फर्स्ट सिविलाइज्ड
सब्सक्राइब कर दो फटाफट से गाइस, सब्सक्राइब कर दो यार. स्पीशीज इन द evolutionary sequence. ठीक है, सीक्वेंस. और दे ब्यूरी द डैड, ये मतलब कि जो मर जाते थे उनको ब्यूरी करते थे. दे ब्यूरी द डेड. और दे वर शॉर्ट एंड हैड स्ट्रॉन्ग मैंडिबल्स. मैंडिबल्स क्या होता है बताओ, किसी को पता है? यहाँ पे बाइबल बच्चे तो होंगे नहीं, शायद होंगे भी तो बता दो उनको क्या होता है. दे वर शॉर्ट एंड हैड स्ट्रॉन्ग मैंडिबल. मैंडिबल बेसिकली इसको बोल सकते हैं हम, जो बोन होती है ना, जॉ लाइन वाली बोन, वो स्ट्रॉन्ग होती थी. जो कि क्यों होती थी, क्योंकि बताओ इनका जो एग्जिस्ट कब करते थे? दे एग्जिस्टेड 1.4 मिलियन ईयर अगो. किसने स्क्विड गेम देखा है फटाफट से मेरे को बताओ यार. सीजन 1 सीजन 2 दोनों देख लिए? मज़ा ही आ गया होगा ना. आप लोग सोच रहे होंगे प्रमोशन के पैसे मिलेंगे, कुछ भी नहीं मिला. ऐसे पूछ रहे थे क्योंकि मैंने देखी थी, बड़ी मज़ेदार है दोनों सीजन्स. होमो सैपियंस इनका जो टाइम है 1 लाख ईयर एगो. 1 लाख ईयर एगो. So they evolved to 10 to 17,000 year ago. They existed first in Africa. ये कहाँ पे मिले हमें? फर्स्ट इन अफ्रीका में मिले. टू मोर फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड. इनके 2 और फॉसिल्स मिले. पहला कहाँ से मिला हमें? एक सेकेंड. इनके 2 फॉसिल्स और मिले, या फिर बोल सकते हैं इसके 2 फॉर्म्स होते हैं जो कि हमें मिले. पहला होता है हमारा फॉसिल्स, इसके पहला होता है फॉसिल होमो सैपियंस फॉसिलिस. ठीक है, ये टॉल हुआ करते थे. यहाँ पे इनको पता चलता है टॉल हुआ करते थे. टॉल एंड हैड इरेक्ट स्ट्रक्चर. इरेक्ट यानी खड़ा स्ट्रक्चर. स्ट्रेचर. ठीक. केव ड्वेलर्स होते थे, केव में रहा करते थे. लिव इन केव में लिव करते थे, रहते थे. ठीक है. और कार्निवोर्स हुआ करते थे. यूज स्टोन टूल से यूज करते थे स्टोन टूल्स. ठीक है. और इसके बाद हमारा आता है हमारा होमो सैपियंस. इनकी मान सकते 2 फॉर्म्स हैं. ठीक है. इसका दूसरा है क्या? होमो सैपियन. दूसरे फॉसिल्स मिले में होमो सैपियन के सैपियंस. ये होते हैं हमारे मॉडर्न मैन. जैसे आप मॉडर्न में है, नहीं मैन. एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन किया करते थे. डोमेस्टिकेशन क्या करते थे. ठीक है. और नेग्रोइड्स
अब क्या होता है, इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फेशियल और इनको डिवाइड करते हैं 3 रेशियल ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑन देयर ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इनको डिवाइड करते हैं 3 डिवाइडेड इनटू, भाई राइटिंग में मत जाना मेरी, डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। पहला है नेग्रोइड, ठीक है। दूसरा था हमारा मोंगोलॉइड्स, तीसरा था हमारा कॉकोसॉइड, CAUCAO, सॉरी बदला लिखता हूँ मैं, CAUCASOID, यस। अब स्पेलिंग समझ में आ रही है ना, युवा करते थे। अब थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन आपको करना है बाय कॉम्टे दी बुफन। आप बताते हैं मेरे को कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, अब बोलोगे करा दो तो मैं करा दूंगा अभी जल्दी से, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे मैं एक दिन पहले से डाल रहा हूँ, 2 दिन पहले से डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें हमें फैक्टर ऑफ थ्योरीज डालनी है, न्यू नीड्स, एक्विजिशंस ऑफ कैरेक्टर्स, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ऐसे कुछ थ्योरीज के वो डालने हैं। और इतना सब आपको बताना। उसके बाद एक चीज़ और है जो आपको मतलब इसमें थ्योरीज बतानी है। इसके बाद ह्यूमन एवोल्यूशन की जितना मैंने बताया है, डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ का आपको जिक्र करना है, जो कि 1859 में लिखी थी उन्होंने अपनी बुक नेचुरल सिलेक्शन के बेसिस पे। और अब आता है हमारा क्या, अब आता है एक तरीके का कल्चरल फैक्टर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। वैसे मैंने करा तो दिया ये पिछली वीडियो में, कल्चरल फैक्टर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। वो एक बार मैं यहाँ पे बता दूँ आपको, जो हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है ना, सेरिब्रल हमारा होता है कॉर्टेक्स, बेसिकली अभी हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अर्ली ह्यूमंस की। सो जो वो ब्रेन का एक पार्ट होता है जो कि हेल्प करता है सोचने में, थिंकिंग में एंड कम्युनिकेशन में, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनना, ठीक है। ये ब्रेन का पार्ट हेल्प करता है थिंकिंग में और कम्युनिकेशन में, ठीक। और है ना, तो भाई जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन हेल्प्स इन थिंकिंग एंड helps in thinking and communication. So the changes in this part affected the community and cultural life, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फूड गैदरिंग हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रंटल लोब, दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मोटर कंट्रोल, समझ गए। अब इसमें टूल मेकिंग टेक्निक बताई गई है, टेक्नोलॉजी बताई गई है, जिसमें कि मैंने पिछली बार वैसे सब एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता रहा हूँ। फ्रंट क्या कहते हैं, टूल्स मेकिंग टेक्नोलॉजी। अभी हम वैसे बात बेसिकली कर किसकी रहे हैं आपको ये बता दूं, मैं इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल कल्चर इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। मुझे नहीं लगता बार बार चीज़ आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि वीडियो बन गई, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आपको देखेंगे नहीं। क्या है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में ये है कि हंटिंग एंड गैदरिंग ऑफ फूड इंगेज करता है डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स को, जैसे कि ऑप्टिकल लोब involves sight and perception required for the sharp hunting, and the erect posture or stature and bipedalism accomplished the use of tools and their makings, ठीक है। मतलब कि जो हमारा बॉडी पोस्चर खड़ा हो गया था, मतलब कि बॉडी मतलब हमारे पैरों पे खड़े हो गए थे, इतने गलत वे में लो, ठीक है। अपने पैरों पे खड़े होने लग गए थे, जिससे कि हम सही तरीके से यूज़ कर पा रहे टूल्स को, उनको बना सही पा रहे थे, उनको मतलब कि चलने लग गए थे 2 पैरों से। तो इस तरीके से बहुत तरीके से यूज़ कर मतलब कि टेक्निक्स से टूल्स बहुत यूज़फुल यहाँ पे साबित होते हैं। और ये भी है कि फैमिली एंड कम्युनिटी बिल्डिंग, यहाँ पे आता क्या, फैमिली एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। ये था कि भाई क्या था भाई, ये
चलो इसको एग्जांपल के संग समझते हैं. इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट, द enlarged brain of human resulted in the widening of the hip region. We can say that, and the large enlargement of public region. Not basically. So sorry. We can say that enlargement of the pubic region. ठीक. Thus the gestation period becomes longer. The prolonged infant parent dependency helps in improving the bond between parent and child, leading to the strengthening of familial bonds and thus forming community. अब ये था कि मतलब कि जैसे ब्रेन बड़ा होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एग्जांपल लेते हुए, जैसे कि हमारा ब्रेन बड़ा होगा ह्यूमन का, है ना, तो इसमें क्या होगा कि हिप रीजन थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है, और उसके बड़े होने के साथ साथ हमारा जो प्यूबिक रीजन है वो भी थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है. और इससे क्या होगा, जो हमारा जेस्टेशन पीरियड जो फीमेल्स में होता है वो भी बड़ा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, उसका टाइम लॉन्ग चलेगा. और जो हमारा जो इन्फेंट पेरेंट डिपेंडेंसी होता है ना, मतलब कि जो बच्चे का जो पेरेंट पे डिपेंडेंसी होता है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है. तो क्या होगा, जो बॉन्ड होगा ना पेरेंट और बच्चे में वो सुधर जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, जो कि एक मजबूती बनाएगा एक फैमिलियल बॉन्ड में और कम्युनिटी को फॉर्म करेगा. इस तरीके से बताया गया है यहाँ पे, ठीक है. और ऐसी चीज़ें लिंग्विस्टिक और लैंग्वेज और सिम्बोलिक स्किल्स होने लगी थी यूज़. और म्यूज़ोलिथिक कल्चर और यूरोप में हमने देख लिया है, एक्सकेवेशन वगैरह सारी चीज़ें. एक बार मैं आपको एक बार देख लेता हूँ, कुछ बचा तो नहीं है. रिसर्चेस ऑफ, वैसे सब बेसिकली सब कुछ हो तो गया है. स्पेसिफिक इंटरेस्ट, देखो क्या सच्ची बताऊँ, सब कुछ हो तो गया है. मैंने एक बार आपको ये बता देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइट ऑफ म्यूज़ोलिथिक इन यूरोप, ये इंपॉर्टेंट. लेकिन ये देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन गाइस. मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको ये समझ में ना आया होगा ना, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत सी वो बताए हैं, क्योंकि आप इसको इंटरलिंक नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है. बुक से मैंने पढ़ा था तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये समझना. आप इसको समझ भी नहीं पाए होंगे, जो मैंने रीड भी करा होगा उससे नहीं समझ पाए, तो मैंने कोशिश करी उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाने की आपको. फिर भी थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत है कि दिमाग बड़ा हो रहा है तो उससे हिप का क्या मतलब, ठीक है. सो खैर उसको जाने दो, उसको छोड़ दो, उस पॉइंट को कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, लेकिन आप बता सकते हो कि बच्चे का ये डिपेंडेंसी हो गई, सब कुछ बता सकते हो. खैर, सो साइट्स ऑफ मेसोलिथिक इन यूरोप, 1500 साइट्स हमें इस टाइम से मिली. ओवर 400 साइट्स तो फ्रांस में ही मिली, ठीक है. मोर देन 2000 हमें मिली कहाँ से, ऑस्ट्रिया से, रिच रिपब्लिक से, नॉर्थ ईस्टर्न जर्मनी से, और ऐसी बहुत सी जगह से. अब ऑल्सो ब्रिटिश इज़राइल यानी आइलैंड है जो हॉलैंड और होते हैं हमारे बेल्जियम से, स्कैंडिनेविया से मिले, रशिया से मिले, इटली से मिले, स्पेन से मिले, बल्गेरिया से मिले, ग्रीस से मिले. जस्ट यू कैन लिसन फ्रॉम माई वॉइस, यू कैन लिसन फ्रॉम द वीडियो. आई एम नॉट राइटिंग द नेम ऑफ ऑल द स्टेट और कंट्रीज़, ठीक है. एक्चुअली मैंने स्टेट इसलिए बोला क्योंकि इन द परस्पेक्टिव ऑफ वर्ल्ड इंडिया भी एक स्टेट है, और ये सारे बेल्जियम, रशिया, इटली सारे स्टेट हैं, ठीक है. एनीवेज, अब इम्पोर्टेंट म्यूजियलिक साइट्स हैं. पुर्तगाल की है, पुर्तगाल की कुछ साइट्स हैं. पुर्तगाल की याद करना भी आप अपने अकॉर्डिंग ही, कैसे कितनी ट्रिक बना के याद करूँगे. मैंने थोड़ा सा अलग अलग लिखता हूँ, जैसे कि आपको स्पेलिंग में कोई दिक्कत ना हो. CABECO, द अमोरियारा, सेम है ये.
यहाँ पे अरोडा, मोइटो, द सेबेस्टियाओ। भाई नाम तो याद करने पड़ेंगे, तो मैं लिखने था एग्जाम में, मार्क्स इनको अंडरलाइन कर देना। अब आते हैं हमारे क्या फ्रांस से। अरे भाई फ्रांस से आ जाओ कोई। आते हैं क्या, फ्रांस से। फ्रांस में आते हैं पहले हम GAZEL, गैजल या फिर ZEL, ठीक है। इसके अलावा आता है हमारा क्या, हॉयडिक। इसके अलावा आता है हमारा चार्ट्यून्यूफ, चैट्यून्यूफ, कुछ भी बोलो आप, चार्ट्यून्यूफ बोलो या फिर चैट्यून्यूफ, NEUF, UF, एटसेट्रा। ये बोल सकते मॉन्क्ल्यूज भी बोल सकते हो, इसमें एक मॉन्क्ल्यूज भी आता है। इसके बाद आता है हमारा आइलैंड में। आइलैंड में हम लिख सकते हैं माउंट। भाई कलर समझ में नहीं आ रहा कौन सा चूज़ करूँ, कहीं मैं एक ही कलर रख रहा हूँ कॉन्स्टेंट, ठीक है। आइलैंड में आता है हमारा क्या, माउंट सैंडल। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, आई एम नॉट शेयरिंग PDF। अगर चाहिए तो बता दो, कर दूंगा, ऐसे ऐसा नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। स्टार कार और सीमर कार, ये किसी का नाम नहीं है, ये मतलब कि साइट्स के नाम है। सोच रहे किसी इंसान का नाम है, बार कार कार। बेल्जियम बॉयस, लेट्री एंड रेमो चैम्प। मैं पहले से ला जैसे कि अलग हाईलाइट तो रेमो, रेमो सर हो गए। अब रेमो उच, रेमो UCHMPS, रेमो यू चैम्स, ऐसे पढ़ते हो रेमो यू चैम्स, ये सारे एक साथ मिला हुआ है, ठीक है, यू चैम्स। और बेल्जियम में एक है मार्गॉक्स। इसके अलावा है हमारा जर्मनी। जर्मनी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जर्मनी चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आगे। जर्मनी में हम, जर्मनी के बाद हम आगे, हम इसमें है कुछ बैडबर्ग, इसके नाम थोड़े से तो थोड़े हैं खतरनाक। होहेन, विचलेन, फ्राइसेक, यहाँ पे ई आएगा गाइस एक बार और, फ्राई सेक। ये खाता है हमारा गाइस, साइट्स के नाम है भाई, आपको याद तो करने पड़ेंगे। सो सॉरी, इसमें मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैंने अपनी तरफ से, जो मैंने ट्रिक से जो मैंने ये याद करे थे ना, वो मुझे ही पता है। अगर मैंने आपको बताया तो कहेंगे आप लोग भाई कैसे कैसे आपने याद कराए, हमसे नहीं हो पाएगा ऐसे याद। वो देखो सबके ऊपर, दिमाग के ऊपर डिपेंड होता है कैसे याद कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू गाइस, कैसे आपको याद करना है। कैम्स, स्वीडन में आता है कैम्स और लॉस होल्ट।
डेनमार्क में आता है हमारा क्या, एर्थ बोले, ये तो मैंने आरती बोले करके बोला, याद किया था मैंने। और इसको पता है मैंने कैसे याद किया था, रिंग, जो मैंने बताने के लायक है मैं आपको बता सकता हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रिंग की लॉस्टर, ये मैंने ऐसे याद किया था, रिंग की लॉस्टर, रिंग में जा रहे हैं लड़ने फिर भी हार रहे हैं, इसलिए रिंग की लॉस्टर। किसमें, डेनमार्क में। डेजरो, मतलब ऐसे अगर आप चाहो मैं वैसे रटवाना आपको रटवा सकता हूँ 5-6 घंटों के लिए। बैड बैक, ये ई है, ठीक है। एक आता है हमारा होमे गार्ड, गाइस इट्स एल, होल में गार्ड। उसका मतलब समझाऊँ, जैसे HELL हॉल में किसको गार्डना है, हॉल में गार्ड, समझ जाना, ठीक है। या फिर बोल देना हॉल में गार्ड, वो वाला गार्ड जो होता है ना सिक्योरिटी गार्ड, वो वाला गार्ड, ऐसे समझ सकते हो। यू नो वॉट, अभी 12 बज रहे हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब इसके अलावा हो जाता है हमारा क्या, इटली में उज्जाओ, याद कर लो, इटली में उज्जाओ, क्या याद करना आपको इटली में, वेट वेट वेट, कहाँ इटली कहाँ गया, इटली में याद कर लेना आप, इटली। वैसे काफ़ी साइड्स बतानी है, अब इतना ही काफ़ी, ज़्यादा मत याद करो वरना भूल जाओगे। इटली में उज्जो, ठीक है। ग्रीस में फ्रेंच, ठीक है। और सर्बिया में, कैसे यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगाना चाहिए, कंट्रीज़ के अंदर साइड जो फाउंड हो रही है, ठीक है। अब सर्बिया में लेपेंस्की, क्या हो रहा है, सॉरी बस मैं ऐसे बनाऊंगा, लेपेंस्की। रशिया में ओलेनियोस्ट्रोवस्की, लिखूँ रशिया वाला बहुत मुश्किल है यार। रशिया में हमें क्या मिला, ओले नियो ऑस्ट्रो, सॉरी नी ऑस्ट्रोवस्की, मोगलनिक, और सबसे ईजी तो ये रशिया का भी विस, सिर्फ विस, एटसेट्रा, ठीक है। और भी होंगे, देख लेना आप, ठीक है। और इतना याद कर लो, इतना ही आपके लिए ठीक रहेगा स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि बहुत मोर देन इनफ है इतने साइट्स तो। और मिजोरेटिक कल्चर और ऐसा कुछ है नहीं, मैंने भी चेक किया था। और वैसे मैंने आपको ना लास्ट उसमें बताया था ना, उसमें काफ़ी यार इनफ है, मोर देन इनफ। 7 क्वेश्चन बता दिए, अब क्या पूरा क्वेश्चन दे दूँ अपने हमारे हाथ में। तो चलो इन्जॉय करो, ज़्यादा मत पढ़ो, इतना बता रहे हो इतना पढ़ लो। लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, बाय बाय।